अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है स्टेट एंड प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। हमने स्टेट और प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके साथ साथ हमने उसका प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार करना है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट A at a point O is equal to the tau of the forces acting on a particle d over dt into एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टा। हमारे पास बेसिकली क्या है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द जो लीनियर मोमेंटम होता है अबाउट अ पॉइंट ओ। हमने कहा कि जो हमारे पास रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल आ जाए टा ऑफ द बॉडी फोर्सेस के, टा ऑफ द फोर्सिंग फोर्स के जो एक्ट कर रही हो पार्टिकल के ऊपर, जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक्ट कर रही हो बॉडी फोर्स, हमारे पास ऐसी फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वल आ जाए टा ऑफ द फोर्स, टा ऑफ द फोर्सेस के। जो टा ऑफ द फोर्सेस हो वो एक्ट कर रही हो किसके ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रही हो टा ऑफ द बॉडी फोर्सेस। उसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली यही ड्राइव करना है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टा ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल के इक्वल आए। तो इसका सबसे पहले हमारे पास इसका क्या हो सकता है, प्रूफ। इसका प्रूफ हमारे पास है लेट एम बी द मास ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी। हमने कहा कि जो हमारे पास एम है वो मैस है किसका, पार्टिकल का मैस है, उसके साथ साथ उसका टाइम टी है। लेट आर बी द हम आर जो हमारे पास आर वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और वी हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। एंड ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी है, ये हमारे पास जो साइन है इंडिकेट किसको कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है ऑफ अ पार्टिकल पार्टिकुलर के अंदर। सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारे पास एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैस को, उसके साथ साथ टाइम, उसका टाइम टी है, आर वेक्टर उसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी हमारे पास उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ साथ उसका एंगुलर मोमेंटम मैंने बता दिया गया, इसका एंगुलर मोमेंटम है किसका, पार्टिकल का। पार्टिकल के ऊपर हमने ये करना, सारा वर्क करना है। उसके बाद हमने कहा कि हम जानते हैं, वी नाउ डैट, हमें पता है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एम वी। आर क्रॉस एम वी के इक्वल होता है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ डी ओवर डी टी को अप्लाई करवा देना है, क्योंकि हमने चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ड्राइव करवाना है कि वो टा के इक्वल है, मीन्स टा ऑफ द फोर्सेस के इक्वल आ रहा है जो एक्ट कर रही हो पार्टिकल्स के ऊपर। तो इसके लिए हमने क्या किया, डी ओवर डी टी से दोनों तरफ हमने क्या करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास डी आर ओवर डी टी आ गया, मल्टीप्लाई एम वी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, टू टर्म्स है, एक टर्म के ऊपर करवा दिया, प्लस फिर हमने क्या किया, सेकंड टर्म के ऊपर करवा दिया। आर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया डी एम वी वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है ये हमारे पास क्या है, डी आर आर व डी टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये आप लोग इधर लिख भी सकते हैं, जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है डी आर व डी टी के। हमने क्या किया, डी आर व डी टी की जगह क्या पुट कर दिया, वी पुट कर दिया, वी क्रॉस वी आ गया, प्लस उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करवा लिया, इसको एम को बाहर निकाल लिया, एम को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया एम आर वैक्टर मल्टीप्लाई डी वी ओवर डी टी। अब हमें पता है जो हमारे पास डी वी ओवर वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। हम क्या कर देंगे, डी वी ओवर डी टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन पुट कर दिया, इसमें से हमने एम को कॉमन ले लिया, एम कॉमन लिया, वी क्रॉस वी आ जाएगा, वी क्रॉस वी प्लस यहाँ से हमारे पास एम आर क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास ये हमें पता है वी क्रॉस वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास जब जीरो के इक्वल आ जाएगा तो देन हमारे पास प्लस आर क्रॉस एम वी आ जाएगा। जब ये आर क्रॉस एम वी आ जाएगा, हमें पता है जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन वो हमें क्या कहती है, एफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, एम ए के इक्वल आ जाता है। हम क्या कर देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से एफ एम यहाँ पे इसके एफ पुट कर देंगे। हमने कहा कि जो एम ए है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एफ पुट कर दिया। हमें पता है जो हमारे पास स्टार होता है बेसिकली वो किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। अब हम क्या कर देंगे, आर क्रॉस एफ की जगह क्या पुट कर देंगे, टा पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमें पता है जो टा का फार्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो ये हमने क्या कर लिया, ड्राइव करवा लिया। जो हमारे पास रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है वो किसके
इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया टा ऑफ द फोर्सेस के टा के इक्वल आ गया जो एक्ट कर रही हैं पार्टिकल्स के ऊपर। बेसिकली यही हमने ड्राइव करवाना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।